सदर से इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत के लिए जाना है या नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास शुरू। इजलास में मेंबरान कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम शरीक। ज़राए के मुताबिक इजलास में सदर मुमलिकत के खत का जायजा लिया जा रहा है। कानूनी टीम के आइन और कानून की रोशनी में इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग। कानूनी टीम के मुताबिक इलेक्शन तरमीमी एक्ट के तहत इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे या खत लिखेंगे, हतमी फैसला किया जाएगा। इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अमेरिकी डॉलर मजीद 61 पैसे महंगा 300 रुपए 25 पैसे पर ट्रेडिंग। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में मुस्बत रुझान। मार्केट में इंडेक्स की 183 पॉइंट के इजाफे से 47,601 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज मार्केट 47,418 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील दलाल देंगे। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत दोपहर 2 बजे होगी। चीफ जस्टिस सुमरता बदियाल ने गुज़िश्ता समाअत पर रिमार्क्स दिए थे कि बादियों नजर में फैसले में गलतियां हैं। ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हम केस सुनेंगे। नई हल्का बंदियां कोई बड़ा मसला नहीं, ना ही उनके लिए इतना वक्त दरकार है। लाहौर हाई कोर्ट के सदर को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के अहकाम देने की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। असेंबली की तहलील के बाद इलेक्शन 90 दिन में होना आईनी तकाजा। दिन रात काम करना होगा। इजाफी वक्त सर्फ करके नई हल्का बंदियां जल्द अज जल्द होनी चाहिए। जब अदालत के पास इलेक्शन पिटीशंस आती हैं तो अदालतें भी दिन रात काम करती हैं। नशिस्तों की तकसीम, मजलिस शूरा का इख्तियार और नई हल्का बंदियां कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। अदालत ने सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में नई हल्का बंदियों के इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को 6 सितंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन आज से सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज करेगा। आज पीटीआई और जेयूआई के वफ्द को मुलाकात के लिए दावतनामे भिजवा दिए। पीटीआई का वफ्द 2 बजे जबकि जेयूआई का वफ्द 3 बजे इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन 25 अगस्त को शहबाज शरीफ और 29 अगस्त को आसिफ जरदारी से मुशावरत के लिए दावतनामा भिजवा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंक्वायरी कल अदम करार दे चुके। नायब हुकाम का मौक़िफ चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल और जस्टिस अजहर मिनल्ला पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को हथियार डालने तक नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहदा हमारा फख्र हैं। मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम की वापसी तक इनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ का जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा, इंटेलिजेंस और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों समेत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने इलाके में तैनात अफसरान और फौजियों से बातचीत की। मंगल को इस इलाके में 6 बहादुर फौजियों ने दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में छोड़े जाने वाले सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। आरिफवाला और भावल नगर में भकापतन पुल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मंशराबाद, भावल नगर और चिश्तियां की दरियाई पट्टी मुतासिर। मुतअद्दिद हिफाजती बांध टूटने से दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल हो गया।
बिहाड़ी में फासली बंद टूटने से सैकड़ों रिहायशी बस्तियां और हजारों एकड़ रकबे पर काश फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। सैलाबी पानी की वजह से कई घर गिर चुके, कीमती सामान पानी में बह गया। बुरेवाला के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतअद्दिद छोटे बंद टूट गए। सैलाब से लोधरा की मुतअद्दिद बस्तियां भी मुतासिर होने का खदशा। पाक फौज की बहावलपुर बहावल नगर के नशीबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। सैलाब के दौरान वबाई अमराज से बचाव के लिए मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए। सैलाब मुतासरीन में मुफ्त अद्वियात और राशन तकसीम। मैलसी, चिश्तिया, मिंशनाबाद और हेड सलमानकी के सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। चीफ जस्टिस अरबों की करप्शन में मुलव्विस शख्स को बचाने के लिए सरगर्म है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस शख्स ने पाकिस्तानी कौम की अखलाकियात को तबाह किया, उनको गुंडागर्दी सिखाई। अपोजिशन में सिवाय धरनों और एहतजाजी मुजाहरों के कुछ नहीं किया। इसके बावजूद हमने कौम की खिदमत की। पुलिस लापता शहरी की वापसी से लाइल्म। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस हुकाम की सरजनिश कर दी। लापता शहरी का कुछ पता चला? जस्टिस रहमतुल्लाह का इस्तिफसार, कुछ मालूम नहीं हो सका। पुलिस हुकाम का मौक़िफ, वकील दरखास्त गुजार ने बताया शहरी घर वापस आ गया। जस्टिस रहमत का पुलिस हुकाम पर इजहार बरहमी। कहा, आखिर पुलिस का धंधा क्या चल रहा है? ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। अदालत ने शहरी की जानिब से दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना इग़वा के बाद शादी करने वाली लड़की को शौहर के साथ जाने का हुक्म दे दिया। क्या आप वालिदैन के साथ रह रही हैं? चीफ जस्टिस का मुतासरा बच्ची से इस्तिफसार। फरजाना बीबी ने कहा, वालिदैन के साथ रह रही हूँ लेकिन शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बच्ची शौहर के साथ जाना चाहती है, वालिदैन केस लड़कर क्या हासिल कर सकेंगे? शौहर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया तो दोनों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का नौज़ायदा बच्चों को भी शौहर के हवाले करने का हुक्म। पंजाब में मेयार तालीम की बेहतरी के लिए स्कूल्स को अपग्रेड करने का उसूली फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। काबिल अमल प्लान तलब अपग्रेड सरकारी स्कूल्स का नाम पंजाब पब्लिक स्कूल्स रखा जाएगा। सरकारी स्कूल्स का तदरीसी और इंतजामी मेयार बेहतरीन निजी स्कूल्स के बराबर लाया जाएगा। वज़ीर आला को इजलास में ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शादरा फ्लाईओवर्स प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला ने मंसूबे को अगले माह तक 100% मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। अराजी मालकान को मार्केट रेट के मुताबिक मुआवजा अदा करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबे की तकमील से शहर के अहम दाखिली और खारजी रास्ते से ट्रैफिक का बड़ा मसला हल हो जाएगा। पाक फौज के बटग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन की अनदेखी तस्वीर मंजर आम पर आ गई। तस्वीर में पाक फौज के जवानों की अनथक मेहनत और जानिसारी का जज्बा नजर आया। पाक आर्मी के बटग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फिजाइया और मकामी केबल एक्सपर्ट्स ने भी भरपूर ताउन और मदद की। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने बर वक्त बटग्राम पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया था। ये जब रेस्क्यू कर रहा था मैं वहाँ पे 3 लड़कों को मैं लेके आया, फिर दोबारा हम 3 लोगों को लेके 6 लोग हमने रेस्क्यू किए थे। तो रेस्क्यू करते हुए जो रस्सी मुझे बांधी हुई थी पीछे, जब मुझे आर्मी या सिविलियंस खींच रहे थे, उस रस्सी में मेरा हाथ आ गया था और उसको वो खींचते रहे तकरीबन 400 फुट तक, वो इसी हाथ को खींचते रहे मेरे। चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों की जान बचाने वाले ने सनसनीखेज कहानी बयान कर दी। बाहिम्मत नौजवान मोहम्मद अली ने ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, जब लिफ्ट में पहुंचा तो बच्चों की खुशी की इंतहा न रही। कामयाब ऑपरेशन के बाद बच्चों ने खुशी से गले लगा लिया। ऑपरेशन के दौरान नौजवान मोहम्मद अली का हाथ भी जख्मी हुआ। रेस्क्यू वर्कर साहब खान कहते हैं, मुझे बच्चे ऐसे लिपटे जैसे बच्चे माँ से लिपटे हों। अंधेरा अच्छा जानने के बाद हेलीकॉप्टर चले गए तो उस वक्त ऑपरेशन शुरू किया। तकरीबन 7 बजे पहला बच्चा वापस किनारे पर पहुंचाया। डोली में मौजूद अफराद मुझे देखकर हैरान रह गए। एक बच्चे ने पूछा, तुम किधर से पहुंचे हो? जमीन से आए हो या आसमान से? क्यों मरने के लिए आ गए हो?
اور سره چې کوم نو بھرپور خپل امداد کړ دې او بیا د هغې نه باوجود چې کوم ډېر ټیم د زانګو خوځېده را خوځېده بیا په یو ځای باندې ودرېدله او بیا چې کوم دی هغې نه وروستو زموږ علاقې کې سینګلې نه وي هغه سینګلې چې کوم دی نو بیا تقریبا 8:30 بجې هغه راغلي او د هغې نه وروستو چې کوم دی ما رابطه کړله. डोली की रस्सी टूटी तो जिंदगी की उम्मीद खत्म हो गई थी. बस अल्लाह को याद किया. बच्चों के साथ डोली में मौजूद उस्ताद गुलफराज की मीडिया से गुफ्तगू. कहा बच्चे ज्यादा परेशान थे, मोबाइल सिग्नल भी नहीं थे. 8:30 बजे सिग्नल मिला तो राब्ता किया. लोगों को डोली में खाने का सामान रखना चाहिए. हुकूमत से सड़क बनाने की अपील है. अमरीकी कौंसल जनरल का मज़ार क़ायद का दौरा. बानी पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश किया. अमरीकी कौंसल जनरल ने क़ायद आज़म के मज़ार पर फूल रखे. पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ भी की गई. कौंसल जनरल ने यादगारी किताब में तासुरात दर्ज किए. वफ़द में मज़ार क़ायद में मौजूद म्यूजियम का भी दौरा किया. भारत की आलमी सतह पर शदीद सुबकी. जाली वीजों पर अमेरिका ने 21 भारतीय तलबा को डिपोर्ट कर दिया. भारतीय तलबा के खिलाफ कार्रवाइयां एटलांटा, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट्स पर की गई. डिपोर्ट किए गए अफराद में से ज्यादातर का ताल्लुक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है. तलबा जाली वीजों और यूनिवर्सिटीज के एडमिशन लेटर्स की आड़ में अमेरिका में दाखिला चाहते थे. आज इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान. खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को. मॉनसून बारिशों का सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान. गुज़िश्ता रात जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया.